नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए कैम्स के बारे में एक अपडेट मैं बता दूँ, कैम्स एक ऐसी कंपनी है जो आज मुझे लगता है इसका जस्ट शुरुआत हुआ है। अभी मुझे लग रहा है इस कंपनी का शुरुआत हुआ है, अभी लंबा जर्नी बाकी है। ऐसे में मुझे क्यों लगता है वो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए हर किसी का अलग ओपिनियन होता है। तो यहाँ पे कम्स के बारे में मैं इतना पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कैम्स जो है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना, इस चीज़ों को समझना। मैं एक बार कंपनी के अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप एक चीज़ को नोटिस करना, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर जो एजेंसी है उसके 69% मोनोपोली इसके पास है। मतलब 69% ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो मार्केट शेयर है वो इसी के पास है। तो बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, किस सिचुएशन के बेसिस में हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनी की जो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो कहाँ से आ रहा है। कंपनी का रेवेन्यूज आ रहा है डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर, और बाकी कंपनी के कस्टमर केयर सर्विसेज, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस सर्विसेज और कुछ मतलब रिकवरेबल सॉरी मतलब कवरेबल प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है। तो कंपनीज की जो बिजनेस है उस बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसको देखने के लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट में जाना होगा। देखिए फाइनली इस बार क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो जल्द से जल्द आने वाला है। उससे पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कंपनी रिजल्ट किस तरीके से करेंगे। तो एक अपडेट दिखा जा रहा है कि यहाँ पे पिछले सालों में जो कंपनी का 929 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो बढ़ के 1000 करोड़ हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 275 करोड़ से 300 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब एक अच्छा खासा जर्नी अभी कंपनी दिखाने वाला है। देखिए रिजल्ट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। हमेशा एक चीज को नोटिस करके आपको काम करना पड़ेगा कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए वो एक सस्टेनेबल कंपनी है। शायद शॉर्ट टर्म में आपको कुछ परफॉर्मेंस अच्छा देना दे, शायद शॉर्ट टर्म में आपको कुछ प्रॉफिट देना दे, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, एक साल में कंपनी करीबन 60% तक रिटर्न दिया, 3 साल में 14% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, अब सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक के हिसाब से देखूं तो प्रोमोटर ने क्या किया, खुद के माल को बेच दिया, और वो भी सेकेंड क्वार्टर में। क्वार्टर 2 में कंपनी के प्रोमोटर ने क्या किया, खुद के माल को बेच दिया। तो प्रोमोटर माल बेच दिया, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के यही डाउट रहेगा कि प्रोमोटर माल बेच दिया तो कंपनी तो खराब हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। वो माल किसने उठाया वो देखना जरूरी है। वो माल किसने उठाया, एफआईएस ने उठाया। एफआईएस ने दबाकर माल बाई किया, और आज एफआईएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, 53%। ऑब्वियसली एक मेजोरिटी स्टेक एफआईएस के पास है। तो एफआईएस ने इतना बड़ा स्टेक इसीलिए होल्ड किया क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ अच्छा खासा होने का चांसेस है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि कैम्स के ऊपर जो मेरा ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर ऊपर तक गए तो एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। जो टारगेट बना है इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, ये मेरा कोई भी किसी को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़, ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है। तो अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो खुद के रिसर्च के हिसाब से काम करिए, खुद के जो सेबी एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर और एडवाइजर नहीं हूँ। तो सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सीखिए, समझिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो बेसिकली देखा है तो एक छोटा सा कंपनी है, अभी भी 23,000 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी के वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक ही है, क्योंकि कंपनी के अगर पी रेशियो में बात करूँ तो कंपनी के खुद के पी रेशियो 9.3 है और एवरेज, और कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 25 के आसपास। मतलब कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, चाहे वो खुद के ऊपर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज के ऊपर हो। हाँ, उतना भी हाइक नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। और कंपनी की देखिए सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का डेप्थ कम है और इनकम अच्छा खासा है। और तीसरी बात, कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के करीबन है, मतलब आसपास है। और आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जाते हैं।
क्योंकि आप खुद ही यहाँ पे इस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा करो, आप खुद ही यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कंपनी के अलग अलग जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बता रहे हैं 144 मिलियन का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला, 144 मिलियन डॉलर का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला। तो इस तरीके से कंपनी को ऑर्डर पहले भी मिल चुके हैं, 12 बिलियन डॉलर का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जाते हैं, जिस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। तो कंपनीज के ऊपर जो कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कैश फ्लो देखिए कंपनी के ऊपर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव सिचुएशन में होता रहता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रेशियोज, और वो भी कैश कन्वर्जन साइकिल्स। देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम दिन में होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा दिखेगा। एक चीज़ को आप समझिए, पहले देखिए आपका एक दुकान है, आप 3 कस्टमर को टोटल प्रोडक्ट सेल किया, तीनों व्यक्ति ने टोटल आपका जो पैसा, एक व्यक्ति ने 10 दिनों में दिया, एक एक व्यक्ति 30 दिनों में दिया और एक व्यक्ति आपको 60 दिनों के बाद पैसा दिया। तो टोटल आपका एवरेज निकल के कितना आ रहा है? टोटल आपका एवरेज कितना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मुझे लगता है जो एवरेज यहाँ पे निकल कर रहा है वो बहुत टाइम पीरियड है, बहुत टाइम लग जाएगा आपके पैसा टोटल मिलने में। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको फटाफट अगर पैसा मिला कस्टमर से तो आप बिजनेस को और भी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर पैसा आपको देर से मिला है तो आपका ही तो लॉसेस है ना। तो इसी कारण की वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए पहले एक पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से, जहाँ पे एक हेड कप बना, उसके बाद दोबारा हैंडल बना, दो बार हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। फाइनली यहाँ पे फिर से एक बार एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक कप कप बनने जा रहा है, और कप बनने के बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ तो फिर से इसी तरीके से मैं पहली बार जो एंट्री लिया था उसी तरीके से फिर से यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कप बना, और उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे तो कुछ यहाँ पे डिसीजन बन सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ टाइम हाई करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हुआ है। अभी मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। देखिए कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से पैटर्न्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब ऐसे नहीं कि 100%, बहुत ज़्यादा टाइम्स मुझे इस तरीके से पैटर्न्स में अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है एज ए स्विंग बेसिस में। ऐसे इंटरडे में नहीं है, चाहे 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, वो टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं होता है। हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स अगर बने उस टाइम में अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल अगर ठीक ठाक हो तो उस ट्रेड को लेकर मैं बैठा रहता हूँ। तो फाइनली इसके ऊपर जो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद अच्छा खासा एक टारगेट अचीव किया। तो बेसिकली देखिए टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी एक कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद एक रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से दोबारा रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। तो डब्ल्यू जैसे कोई पैटर्न क्रिएट होता है तो दो तरीके से सिनेरियो बनता है। पहले ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद वही लेवल में वो टच करने के बाद अगर फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो सोचना यहाँ से फिर से एक लंबा जर्नी करने का वो जरूर सोचेंगे। तो जरूर यहाँ से एक लंबा जर्नी हो सकता है। देखिए हो सकता है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी को 100% ऐसे कोई पता नहीं तो होता कि कहाँ तक जाएगा, किस लेवल में जाएगा। जो लोग आपको बता रहे कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट करने के बाद एक धमाका हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, 100% गारंटी है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है वो लोग आपको बेकार बात बता रहा है। और मुझे लगता है वो लोग आपको मतलब फॉल्स बात बता रहा है, क्योंकि ऐसे होगा नहीं। कोई भी शेयर 100% मार्केट कोई 100% गारंटी के साथ नहीं काम करते हैं। तो सेबी भी खुद बता रहा है कि 100% इस मार्केट से पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको सोच समझ कर काम करना है। तो हमेशा आपको ट्रैप में नहीं फंसना है जो लोग आपको 100% का लोभ दिखाकर आप आपके जेब से पैसा लेके जाना चाहते हैं। कोई नया नया आपको टिप्स बेच रहा है तो प्लीज़ उससे दूर रहिए। हमेशा आप खुद सीखिए, आप खुद सीखिए, खुद सारे स्टडी करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपको किस तरीके से काम करके आगे बढ़ना है। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके ऊपर एक चीज़ को भी नोटिस करना, कैश जो मतलब कंपनी के जो इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट है वो किस तरीके से आने वाला है उसका एक झलक आपको मैं दिखाऊंगा। 3,050 करोड़ से 3,50,000 करोड़ से 4,20,00,000 के आसपास टोटल रेवेन्यूज देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिले, उस बेसिस पे कंपनी का 57,000 से 66,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। अभी कंपनी के सेल्स का ग्रोथ इस बार अच्छा खासा देखने को मिले, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिले, जिसके चलते इतना लंबा जर्नी कंपनी दिखा रहा है। और रिजल्ट आने से पहले अगर कोई भी शेयर भागता रहता है तो सोचना उसका रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है।
तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनीज बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 11,800 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर तो इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको कंपनी का फेस वैल्यू के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्प्लिट मिलने वाला है। स्प्लिट और बोनस का अपडेट जल्द से जल्द कंपनी देने वाला है। तो अभी स्प्लिट आएगा क्या बोनस आएगा उसका कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कंपनी से न्यूज़ के माध्यम से यही बता रहा है कि अच्छा खासा एक गुड न्यूज़ कंपनी देने वाला है। तो अभी वो जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में था। और मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो हमेशा आपको सारी चीज़ों को सीख कर काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।